मैं हूँ ज़रगून शाह, इस्लामाबाद से हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। पेशावर से मैं हूँ शीबा हैदर। दुनिया भर में आज मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान भर में मज़दूरों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए हुकूमती सतह पर और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं। कहीं पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं तो कहीं पर उनके हक़ के लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये मज़दूर मामूली उजरत पर अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इन मज़दूरों को किन मुश्किलात का सामना है और इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में ये किस तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं। मज़दूर और उसके घर वाले अगर खाना खाएं तो बिजली, गैस और पानी के बिल अदा करने के पैसे उनके पास नहीं होते, और अगर यूटिलिटी बिल्स अदा करें तो मकान के किराए का उनके पास कोई बंदोबस्त पीछे नहीं रह जाता। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं मजबूर और बेकस मज़दूरों की कहानी सुनते हैं, इन्हीं की ज़बानी। हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला सेठियान में। यहाँ पर तारीख़ी मकामात है और इधर अगर हम बात करें तो आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मज़दूर जो है वो खुदाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैस की खुदाई की जा रही है। कुछ मज़दूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आज उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। बताएं कि आज आपका आलमी दिन है, आप घर पर क्यों नहीं है, क्या कहेंगे आप? जी, हम गरीब लोग हैं ना, इधर मजदूरी के लिए आए। इधर काम भी बहुत सख्त है और उधर भी मजदूरी नहीं है। तो आज आपका मजदूर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, पता नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको, क्या गुजारा हो जाता है उसमें? नहीं, गुजारा तो नहीं होता है लेकिन फिर भी घर चल जाते हैं। जी, आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है, आज आप लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आप यहाँ पर खुदाई करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी पता है, लेकिन मैं उधर जो बाजावर से आया है काम के लिए, उधर पे ख़र्च है, घर के जो सारे अखराजात है और 700-800 रुपये पे पूरा नहीं हो जाएगा। फिर भी मैं हमें कोशिश कर रही है, लेकिन हमको ये पता है कि मज़दूर का दिन है, लेकिन अभी तो इधर भी ख़र्चा है। छुट्टी मैं नहीं करा सकता हूँ, लेकिन तो अखराजात घर से भी हो जाता है, लेकिन अभी भी छुट्टी आ रही है न तो हम बहुत मुतासर हो जाएगा। 700-800 रुपये भी गुजारा नहीं करेंगे हम न, फिर भी ये छुट्टी करेंगे न तो बहुत प्रॉब्लम हो चुका है हमको। ये मुझे बताएं कि आपको जो मज़दूरी जो मिलती है रोज़ाना के हिसाब से, क्या उसमें गुजारा घर का चल जाता है? नहीं हो, फिर भी गुजारा हम करेंगे। नहीं, गुजारा नहीं हो जाएगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे मुसलसल पे 700-800 रुपये। हम तो रोज़ाना काम नहीं है। हुकूमत से क्या कहेंगे, आप लोगों के लिए क्या होने चाहिए? हुकूमत से हमारे मज़दूर का जो ये रिक्वेस्ट है कि तो मज़दूरी का जो सारे लोग बेरोज़गार हैं, हम गरीब लोग और बाजावर से जो कबाइल इलाके से यहाँ आएंगे काम के लिए, तो उसको भी ये पता है कि ये गैर कानूनी कार है जो मज़दूर का दिन है, तो फिर भी इस गुर्बत की वजह से हम सारे लोग काम कर रहे हैं। रोज़े का कोई इंतज़ाम यहाँ नहीं है और यहाँ पे हमारे ऊपर बहुत खर्चे उधर भी है, तो हुकूमत से हम ये अपील करेंगे थोड़ा सा रिलीफ दे मज़दूरों के लिए। जी, मज़दूर के आलमी दिन के हवाले से मज़दूर तबका जो है वो बेखबर है, और अगर जिनको थोड़ा बहुत पता भी है तो वो ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि उनके हकूक़ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये सूरत हाल थी यहाँ पर। अब हम चलते हैं एक मज़दूर के घर और वहाँ पर उनकी सूरत हाल देखते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। कुछ पेशावर मज़दूर जो इस वक्त भी शदीद गर्मी में सड़कों पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इनको उजरत पर आए और इनसे काम हासिल कर सके। कुछ मज़दूर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, यौम मज़दूर मनाया जाता है, दुनिया भर में दीगर अफराद की छुट्टी होती है, लेकिन मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर भी आप खिदमत अंजाम देते हैं मामूली उजरत के ऊपर। आप ये बताइएगा किन मुश्किलात का सामना इस बढ़ती हुई महंगाई में क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा भाई ये बात है जो भाई इतवार को दिन में हम लोग भी काम कर सकता है, बकाया हम लोग काम नहीं कर सकता है, बकाया इस धूप में हम लोग बैठ सकता है। बकाया ये बात है, कभी काम आता है कभी नहीं आता है, सारा दिन भी इधर बेरोज़गार बैठे। महंगाई इतना है जो हम लोग भी क्या करें, वो 400-500-1000 रुपये तो हम लोग खा सकते हैं, फिर तो बच्चे छोटे फूटे कैसे हम पाले यहाँ। और 400, 500,
इन मज़दूर के मुताबिक इनको रोज़ाना की उजरत मिलती है काम करने पर। क्या काम करते हैं आप और कितने बरस से ये काम कर रहे हैं आप? बरस ये बात है जो भाई सर भाई हम लोग मिस्त्री का काम भी करता है, तेल मारमाल रंग मिस्त्री का काम करते हैं। आप बताइएगा कितने बरस से ये मजदूरी कर रहे हैं और अपने हुकूक के लिए हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हमारा को तो ये 10 साल हो गया ना, 10-12 साल हो गया यहाँ से मैं मजदूरी करता है। तो बस यही मजदूरी है, मजदूरी में जो है ना महंगाई ज़्यादा है और महंगाई का दौर से जो है हमारा जो है ना कोई पूरा नहीं होता है, कोई हाल घर का कुछ नहीं पूरा होता है। दिहाड़ी से दिहाड़ी कभी होता है कभी नहीं होता है। हम एक घर की कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँचे और यहाँ पे हम एक जेन्युइन मज़दूर से बात करेंगे। हाँ जी, ये बताएं क्या नाम है और कब से ये मज़दूरी कर रहे हैं आप? हमारा सदीक नाम है और हम 6 साल से मज़दूरी कर रहे हैं। अच्छा, 6 साल से कर रहे हो, तो कितना मिलता है आपको? दिहाड़ कितनी मिल जाती है? अभी तो 1000 मिलते हैं तो, और पहले 700-650 मिलते थे। पीछे बाकी फैमिली में कितने लोग हैं? तकरीबन 6-7 लोग हैं। तो वो आप पे ही आप ही सपोर्ट करते हो, उनको कमा के देते हो? हाँ जी बिल्कुल, मैं ही सपोर्ट करता हूँ। भाई बहन वालिदैन? हाँ बिल्कुल, भी भाई भी है, बहन भी है, वालिदैन भी है। इलाका कौन सा है? ख्वाब बाबा चगरमटी पेशावर। अच्छा, पेशावर से हो। तो इस्लामाबाद में कितने अरसे से हो? तकरीबन 2-3 महीने हो गया। तो ये बताओ कि 1000 रुपये आप लेते हो, उसमें गुजारा हो जाता है? बस हो जाता है, कभी कभी मुश्किल भी होता है। हाँ कभी मुश्किल होता है, बस गुजारा करते हैं इसलिए होता है गुजारा। 1000 रुपये 1000 रुपये तो कोई चीज़ नहीं है, वो तो एक दिन का ख़र्चा निकल जाता है आपका। बस 500 बचता है, इधर खाना पीना भी खुद करते हैं ना। हाँ बस 500 बचता है, 500। तो खाने पीने में ज़्यादा आप क्या चाय रोटी चलती है या कुछ सालन चालन भी मिल जाता है कभी? नहीं, चाय सुबह चाय पीते हैं और 2 वक्त सालन हम खुद ही खुद बनाते हो? खुद बनाते हैं, खुद को पैसे 1000 के। तो रात को सोते किधर है? इधर ही सोते हैं, नीचे इसी की साइड पे ही सोते हो? हाँ से। बच्चे ये बताओ कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, कॉलेज क्यों नहीं जाते, यहाँ मज़दूरी क्यों करते हो? क्या ऐसे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं? ये बस ये मुश्किलात है, ये गरीबी है, ये गुजारा नहीं करते स्कूल में, बस मज़दूरी करके। और कितनी दिहाड़, कितनी उजरत कितनी मिल जाती है? दिहाड़ी 1000 रुपये दिहाड़ी है। खर्च मर्च में ख़ुद से करेगा। अच्छा, हाँ। अपना खाना पीना अपना है आप लोग? हाँ अपना, मेरे। सोना रिहाइश भी अपनी है? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये जो 1000 रुपये मिलते हैं, इसमें पीछे कितने घर वाले, कितने लोग हैं जिनको आप सपोर्ट करते हो? आप 5 बहन और 2 भाई और 1 माँ। 5 बहनें, 2 भाई और 1 वालदा, यानी 8 लोग पीछे हैं जिनको आप सपोर्ट करते हो। तो वो सारे आपका ही इंतज़ार करते हैं कि कमा के कुछ भेजेगा तो काम चलेगा? हाँ बिल्कुल। इलाका कौन सा है? पेशावर और सकरोड़ मात्रा। इधर कितने अरसे से मज़दूरी कर रहे हो? ये 4-5 साल से मजदूरी कर। स्कूल कभी नहीं गए हो कि कभी गए हो? हाँ, ये 5 तालीम है। 5वीं तक स्कूल पढ़ा है? हाँ। उधर पेशावर में पढ़ा था? हाँ हाँ। अच्छा, फिर आगे नहीं पढ़ सके? नहीं नहीं नहीं। वजह क्या थी? गुर्बत थी, परेशानी थी? हाँ बिल्कुल। इस वक्त मैं एक मज़दूर के घर पर मौजूद हूँ और ये घर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस घर की खस्ता हाली से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मुश्किल से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए इनकी फ़ैमिली से बात करते हैं कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी फ़ैमिली से बात करते हैं। घर में हम दाखिल हो चुके हैं और इस घर की खस्ता हाली से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये घर कितना खस्ता हाल है। यहाँ की छतें कितनी जो है वो खस्ता हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी ही ये जो छतें जो है कुछ देर में गिर जाएंगी। हमारे साथ यहाँ पर खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो कितनी मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। उसका शोर क्या मज़दूरी करता है, उसको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आज
आपका शोहर जो है वो क्या मजदूरी करता है, कहाँ पर है, घर पर है कि नहीं, वो मजदूरी के लिए गया है? नहीं, मजदूरी के लिए गया हुआ। 200 रुपये लेते हैं वो दिन का, और हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है इस घर में। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ाई भी हमारी बहुत मुश्किल से वो करवा रहे हैं बच्चों को। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम गुजारा होना इस वक्त में बहुत मुश्किल है। एक वक्त की खाओ दूसरे वक्त सोचना पड़ता है कि क्या खाएंगे ना, तो बस क्या करें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका शोहर जो है वो क्या मजदूरी करता है, क्या दिहाड़ी करता है, क्या उसमें कितने वो मजदूरी लेके आता है यहाँ पर, और क्या उसमें गुजारा हो जाता है? इतनी महंगाई है। नहीं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 200 रुपये वो लेते हैं, 200-300 रुपये में कहाँ गुजारा होता है। किराए का घर है, लेकिन बस क्या करें कि गुजारा कर रहे हैं। बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूलों में बिठाया हुआ है कि नहीं दे सकते। पहले प्राइवेट बिठाया था, लेकिन अभी गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है ना। लेकिन घर की हालत आप देख रहे हैं कि हमारे घर के क्या है। बारिश होती है, हम कहीं निकल जाते हैं घर से, क्या करें, बहुत मजबूरी है हमारी। मैं पहले खुद जॉब करती थी, अभी टाइफाइड की वजह से मैं खुद जॉब नहीं कर रही। इतनी महंगाई के इस दौर में 200 रुपये लेना बहुत मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है, लेकिन बस क्या करें ना, बहुत मुश्किल है। बस नहीं बता सकती आपको किस तरह हम गुजारा करते हैं, ये हमारे अल्लाह को पता है। ये मुझे बताएं कि बिजली का बिल, गैस के बिल, घर के खर्चे अखराजात, ये 200 रुपये में बहुत मुश्किल से गुजारा इसका होता होगा? जी, बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन बस आपको क्या कहेंगे, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह वसीले साज है ना। लेकिन हम बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, अल्लाह को पता है। हम कहते हैं बच्चे किसी काबिल हो जाएं तो बस, लेकिन बस आपको बता नहीं सकते हो। ये बताएं कि महंगाई जो है ना कितनी ज़्यादा पीक पर जा रही है, आए रोज़ महंगाई में कितना ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले जो है आपका शोहर कितनी मजदूरी उसको मिलती थी, और आजकल के दौर में 200 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 200 रुपये तो अगर हम कहें तो बच्चे भी आजकल के दौर में ना लें। जी ना, लेकिन वो शुगर के मरीज़ है ना, मतलब और कोई काम भारी कर भी नहीं सकते। लेकिन बस क्या करें, गुजारा चला रहे हैं अपना, किधर ना किधर से अल्लाह करता है कि वो कर लेते हैं ना हम लोग। बस वो आपको कहती हैं, आपको क्या बताऊं। हुकूमत से क्या आप कहेंगी? ज़ाहिर है आज आपको पता ही नहीं है कि आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आप क्या हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या कहेंगी? हम कहते हैं हुकूमत से यही कहना है, हमें हमारे साथ इमदाद करें, कुछ ना कुछ करें। देखिए हम इस वक्त में बहुत मुश्किल है ना, हम आपको बयान नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किल से हम यहाँ पे गुजारा कर लें। हमारे साथ कुछ ना कुछ देखें, हमारी घर की हालत खाली देखें। बच्चे हमारे रात को सोते हैं, यही डर होता है कि खुदा ना करिए छत हमारे सर पे ना आ जाए। रोज़ाना ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों की खैर करना। बस क्या करें कि मजबूरी है हमारी, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। बच्चे किसी काबिल नहीं है कि मैं बच्चों को किसी काम के लिए वो कर लूँ। जी, ये सूरत हाल थी एक ख़ातून की कि इस खस्ताहाली के घर में वक्त गुजारना कितना मुश्किल है। 200 रुपये इसके शोहर जो है वो मज़दूरी करके घर लेके आता है, उसमें बच्चों को पालना, उसमें बिजली के बिल, गैस के बिल देना बहुत मुश्किल है। 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से इनको है। जी, कुछ और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद है। आप बताओ क्या काम करते हो और कितने अरसे से काम कर रहे हो? अब हम यहाँ पहले कंपनी में काम करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से हमारे को वहाँ से निकाला गया, तो अब हम मजदूरी पे आ गया मजबूरी से, क्योंकि और कंपनी में कोई जगह नहीं थी, कोई भर्तियाँ नहीं था। पहले कंपनी में काम करते थे, क्या काम करते थे कंपनी में? कंपनी में हम टेक्सटाइल कंपनी में सुरती की तरफ से शालातीब में, तो वहाँ काम कर रहे थे। नाटिंग का ठेकेदारी निज़ाम था, 16,000 तनख्वाह दे रहा था तकरीबन 4-5 साल पहले। तो अब वहाँ से निकाला गया बोलते कोरोना में, तो अब यहाँ आ गया। यहाँ तकरीबन 5 साल हो गया। कितनी उजरत मिल जाती है यहाँ? यहाँ कम से कम रोज़ाना अगर महीने में छुट्टी नहीं करे तो 20 से 15,000 मिल जाते हैं। छुट्टी कोई छुट्टी नहीं, अगर रोज़ाना आए, रोज़ाना मेहनत की जाए तो 15 से 20,000 रुपये कमा लेते हो। और काम क्या करते हो? काम यही मजदूरी, खुदाई करते, तोड़ फोड़ जो मिस्त्री का काम होता है यही करते। वो भी जब काम होता है जो लोग कराते हैं काम, तभी यही 15-20 हज़ार बन जाते हैं। यानी कि अगर रोज़ाना आओ और अगर काम मिले तो 15 से 20 हज़ार होंगे, और अगर काम ना मिले, अगर काम नहीं मिले तो मुश्किल से 10 भी बंदा को बड़ी मुश्किल से काम। बिल्कुल, अगर काम ना हो, उजरत ना मिले, काम ना आए, दिहाड़ी ना लगे, तो उसके बाद 10,000 का होता है। कुछ और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या काम करते हैं। आलमी मजदूर का दिन है, मजदूरों का दिन है, लेकिन मजदूरों के हुकूक के लिए हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम नहीं किए जाते, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं है, हम
काम पे आते हैं, तकरीबन उधर गुल अहमद से आते हैं। हम रोज़ाना का तकरीबन 70-80 रुपये उधर से किराया लेते, इधर से भी लेते। या सारे दिन बैठे होते, कभी कभी तकरीबन 10 दिन भी हो जाते काम ना करते हुए। तकरीबन 10 दिन में 2 दिन काम हो जाते हैं, उसके 1000 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उस पर कुछ भी नहीं होते हैं क्योंकि घर के बाल बच्चे और बाकी इधर से किराया भी लगते हैं। इधर बैठे होते हैं ना, वो रोटी का हिसाब किताब, बच्चे हैं, खुराक है, आने जाने का ट्रैवल का किराया है। बिल्कुल। तो किस तरीके से ये तमाम तर सूरत हाल पर आप काबू पाते हैं और अपना गुजारा करते हैं? बस मुश्किल है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैदल पे भी जा सकते हैं, कभी ना मजदूरी मिले, किराया ना हो तो फिर भी कभी किसी से जैसे कि मांगते यार कि दे दो, मुश्किल से वो भी नहीं देते क्योंकि आपको पता है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमती सतह पर या आलमी सतह पर दुनिया में इन मज़दूरों के लिए, आलमी सतह पर तो इन मज़दूरों के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है, इनकी उजरत में इजाफे के लिए भी बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इन मज़दूरों के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा। जिन मज़दूरों से हमारी बात हुई उनका भी ये मौक़िफ़ है कि उजरत कम है, महंगाई ज़्यादा है, रोज़ाना 500 से 700 रुपये, कभी 800 रुपये भी मिल जाती है दिहाड़ी, लेकिन कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। गर्मी में खुले आसमान तले ये सड़कों पर बैठकर इंतज़ार करते हैं कि कोई यहाँ पर आए, अपने घर में रंगो रोगन का इनसे काम कराए या इनसे मलबा उठवाए या दीगर काम करे। फैक्ट्री मुलाजमीन की अगर बात की जाए, होटलों पे काम करने वाले अफराद की बात की जाए या दीगर तबका हाई ज़िंदगी की बात की जाए जहाँ पर मज़दूर तबका काम करता है, उनकी यही सूरत हाल है। उजरत कम है, महंगाई ज़्यादा है, घर का बोझ ज़्यादा है। 24 करोड़ आबादी के पाकिस्तान में इस वक्त कुल मज़दूरों की तादाद जो है वो तकरीबन 7 करोड़ के करीब है और इसमें 25% हमारी ख़वातीन भी शामिल हैं। और इन मज़दूरों की हालत ये है कि सिर्फ़ 1 मई को हर साल एक दिन मनाया जाता है यौम मज़दूर या यौम मई के नाम से, और ये वो दिन है जिस दिन पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है, लेकिन इन मज़दूरों की, मिस्त्रियों की छुट्टी नहीं होती। ये फिर भी पैसे वालों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, एलीट क्लास के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, मार्केटें बनाते हैं, फुटपाथ बनाते हैं, लेकिन ख़ुद इनकी हालत ज़ार जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं। इसी तरह हम एक और यहाँ पे मिस्त्री हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताएं कि गुज़ारा आजकल के हालात में आपका गुज़ारा कैसे हो रहा है? बस अच्छा हो रहा है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है और गुज़ारा दिहाड़ी पे नहीं हो रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि दिहाड़ भी ना लगे और आपको मुश्किल हो दिन गुजारना, कोई चीज़ ख़रीदना, खाना? बहुत मुश्किल है सर जी, बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल में आप जो है ये बताएं कि जो आपको दिहाड़ी मिलती है वो हर रोज़ की मिलती है या महीने के आखिर पे देते हैं? नहीं, 15 दिन बाद मिलते हैं। हाँ, 15 दिन बाद। तो पीछे घर में कितने हैं खाने पीने वाले लोग? तकरीबन 9-10 हैं तकरीबन। 9-10 लोग हैं और कमाने वाले आप ही हो? हाँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। हाजी साहब ये बताएं कि आजकल के हालात में आपका गुजारा किस तरह हो रहा है? इस मज़दूरी में कुछ आपको रोटी, कपड़ा, खाना पीना, रिहाइश पूरी हो जाती है कि नहीं? नहीं सर, मैं सन 94 से लेके और अभी 2024 जा रहा है, इस वक्त इधर ही मैं मज़दूरी करता रहूँ, लेकिन न मैंने उससे मकान बनाया, कुछ भी नहीं बनाया मैंने। बच्चे कितने? बच्चे हैं मेरे 5 बच्चे हैं, वो भी बेरोज़गार हैं, एक भी किसी महकमे में नहीं लगा हुआ है, सब बेरोज़गार हैं। बच्चियाँ 3 हैं, वो बस टूटा फूटा शादी कर लिया, लेकिन वो भी इसी तरह जो है ना सर, बस आपको बस सोना जो है ना अभी इतना महंगा है। आपकी हाजी साहब दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, उम्र गुजर गई है, बड़ा आपने देखा है ज़माने के नशेब व फराज, तो ये कितने सालों से हालात इतने अबतर हो गए कि मज़दूर का गुजारा भी नहीं हो सकता और उसे भूखा सोना पड़ता है? ये सर जब मुशर्रफ साहब थे तो उस वक्त हालात ठीक थे, नवाज़ शरीफ, उस वक्त गुजारा आप लोगों का ठीक था? जी सर। फिर नवाज़ शरीफ साहब जब आए थे उस वक्त भी गुजारा चल रहा था? जी सर। उसके बाद जब जैसे जैसे वक्त आगे चलता रहा तो फिर मुश्किल हो गया हमारे लिए। अब वो बस सोच कभी एक रोटी खाते हैं दिन को,
और शाम को भी सूखी रोटी खा लेते हैं। फिर जो है ना बस भूखा, ये समझो कि भूखा ही सो जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारीख़ी बाज़ार घंटाघर में, और ये एक तारीख़ी बाज़ार है जहाँ पर दूर दराज अज़ला और मुख्तलिफ़ इलाकों से मज़दूर जो है वो मज़दूरी के लिए आते हैं और अपनी मज़दूरी का इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा और उनको अपनी मज़दूरी दे देगा, वो मज़दूरी के लिए उनको अपने घर लेके जाएगा। जी एक मज़दूर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये मुझे बताएँ कि आप क्या मज़दूरी करते हैं? मैं रंगसाज हूँ, पेंटर। जी आज आलमी दिन है मज़दूरों का, कुछ पता है आपको? नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है। हमको अपने मजदूरी की फिक्र है कि कब आएगा, हम उसके साथ जाएंगे, काम करेंगे। काम आएंगे, हम काम करेंगे। आजकल हमारा दिहाड़ 2000 है, मगर काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। जब काम मिलता है तो हम अपनी लिए रोज़ी वगैरह के लिए बंदोबस्त करते हैं, जब काम नहीं मिलती तो किसी या दोस्त से उधार लेते हैं, अपना काम चलाते हैं। ये मुझे बताएं कि आप रंगसाज है तो हर वक्त मजदूरी तो नहीं होती है ना, कभी कभी आपकी मजदूरी हो जाती है, तो घर का खर्चा, घर के अखराजात, घर किराए पे है कि नहीं? क्या है? घर किराए पे है, 2,500 किराया देते हैं महीने का। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे आजकल है 7। तो 7 बच्चों में कैसे गुजारा हो जाता है? 2,000 रुपये आपकी जो है ना वो आप कमाते हैं। तो 2 बेटियों की शादी हो गई है और अब 5 बच्चे हम पढ़ते हैं, तो हम देहात में रहते हैं, गुजारा करते हैं। ये मुझे बताएं कि रंगसाज तो जब आप रंगसाजी करते हैं तो हर वक्त तो नहीं होता नहीं मजदूरी आपकी, तो उस वक्त फिर क्या करते हैं कि जब आपके पास कुछ पैसे नहीं होते, घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? बात ऐसे नहीं है। कल मैंने 4,000 रुपये कमाए हैं। 4,000 रुपये मैंने एक थोड़ा आटा लिए है और घी सब्जी वगैरह ली है, इसमें एक हफ्ता गुजारा होता है। तो परसों इसमें मैं 3,000 रुपये मैंने कमाए हैं, तो इस वजह से हम इतना मजदूरी करते हैं जो हमारा काम चलता है, गुजारा करते हैं। पहले गुजारा आसान था कि अब गुजारा जो है ना वो आसान है? आजकल गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। हर चीज़ में महंगाई है, आटा हो, घी हो, चावल हो, दालें हो, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है। लेकिन इनकी मज़दूरों की उजरत में क्यों इजाफा नहीं होता? मज़दूरों का क्या मौक़िफ़ है, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, कब से ये मज़दूरी का काम कर रहे हैं, कलर करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए जी। उजरत आपकी कितनी, उजरत में इजाफा हुआ आपकी? नहीं, कभी होता कभी नहीं होता काम। हमारे को पैसे भी नहीं मिलते पूरे, जो मांगो उसके भी आधे मिलते हैं। किस तरीके से घर का गुजारा होता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं होता तो इसी में ही है, अल्लाह का शुक्र है। कभी होता है ऐसे चढ़ जाता है किराया, ये वो इस तरीके से। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार भी मिल रहा है, खूब गुजारा भी हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। देखें महंगा, और आटा जो है ना भाईजान 900 रुपये का 10 किलो का थैला हो गया। होटल वाले 30 रुपये की रोटी बेच रहे हैं। इस तरह ये चीज़ें सस्ती हो जाए और तो हुकूमत से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। एक भाई बात ये जो चौरंगी है हमारी शाफेसत 3 नंबर की, ये काफ़ी ऊंची की गई, इनको थोड़े नीचे करा जाए इसमें सीट में, ताकि अब मज़दूर लोग हैं ना ये बैठे यहाँ आराम से। जैसे शाफेसत 2 नंबर की चौरंगी है, आवाम आके आराम से बैठती, ये इतनी ऊंची बनाई हुई, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या होता है, पाउडरी होता है क्या हो, लेकिन देखा हमें बैठने की तकलीफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। आटा शुक्र है सस्ता हो गया, 900 रुपये का हो गया। अगर हम दिन में 1500 कमाए, 2000 कमाए तो एक हफ़्ता चल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है, बस मैं यही बोलता हूँ। बिल्कुल, कुछ मज़दूर हैं जो खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं कि जितना उजरत मिलती है उससे गुजारा मुमकिन हो जाता है किसी भी तरीके से। लेकिन इनकी फ़लाह बहबूद के लिए यकीनी तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, और इनके लिए कोई ऐसा ठिकाना बनाने के लिए जहाँ पे मज़दूर आकर बैठे, धूप से बच सके, कुछ साया इनको फराहम हो सके। यकीनी तौर पर मुखय्यर हज़रात या हुकूमत की सतह पर ऐसे इक़दाम भी करने की ज़रूरत है जहाँ पर ये मज़दूर, क्योंकि कराची के बेशतर मकामात पर ये आकर बैठते हैं और खुले आसमान तले बैठे होते हैं, इनके लिए बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं होती। तो यकीनी तौर पर कोई ऐसा निज़ाम भी होना चाहिए जहाँ पर ये मज़दूर आकर सुकून के साथ साए की जगह पर बैठ कर अपनी उजरत का इंतज़ार कर सके। ये बताएँ कि क्या हालात हैं आपके, एक मज़दूर के इस वक्त हालात क्या हैं, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। हालात बहुत ख़राब है, कारोबार है नहीं है। हफ्ते में 1 दिन लगता है और 1 दिन नहीं लगता। हफ्ते में हम काम हमें मिलता ही नहीं है। 1 दिन लग गया तो घर के लिए कुछ भी नहीं, अपने खाने के लिए मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं मेरा। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। बहुत। आप क्या काम करते हैं खुद? मैं मज़दूर हूँ।
सिंपल मजदूर हैं आप? सिंपल मजदूर हूँ। तो गिनती बेलचे वाले? गिनती बेलचे वाले। आप यकीन करो कि मुझे 5 माह हो गए घर से आए हुए। मैं घर किधर है, किस इलाके से? घर में मरी से हूँ। अच्छा, तो मजदूरी के लिए आए हो? मजदूरी के लिए 5 माह हो गए। मेरे घर वालों, मेरे बच्चों को नहीं पता कि मेरे वो हमारा बाप मर गया या जिंदा है। तो आगे हिसाब लगा लेंगे, क्या करें, किससे कहें? एक अल्लाह ही है, बाकी के नीचे कोई भी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है। तो रोडों पे सोते हैं, भूख से मरते हैं। ये नहीं कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ और मजदूर बहुत सारे ही है, आपने देखा होगा इधर मजदूर हैं, लेकिन किसी का कोई काम नहीं। एक दिन लगेगा तो हफ्ते के बाद वो एक दिन लगे तो किस काम का? वो हमारा तो अपना पेट भी नहीं भरा जाता। तो कितनी है आपकी योमिया उजरत कितनी है? कोई 1200 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 800 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। कोई पक्की कोई रेट किसी का भी नहीं है। कितने घंटे काम करते हैं? काम 8 घंटे 9 घंटे काम होता है। 1000 या 1200 आपको दिहाड़ी मिलता है, इसमें तो आप किराया भी अदा करते हो, खाना पीना भी करते हो, तो पीछे बचता क्या आपको? सर ये हर रोज़ नहीं मिलता है 1200। अगर हर रोज़ होता है फिर भी गुजारा चल जाता है। ऐसे लोग हैं इधर, महीने होता है उसको काम नहीं मिलता है। तो जब महीने में मतलब 1000 2000 कमा लेगा, वो इससे क्या बचेगा? 15 दिन बाद 10 दिन बाद 1-1.5 भी अगर लगता है ना। आप खुद क्या काम करते हो? मजदूरी कर? मजदूर है सर, यही मजदूरी कर रहे हैं। कितने अरसे से यहाँ इस्लामाबाद में? ये इस्लामाबाद में टाइम बहुत हुआ सर, तकरीबन 6-7 साल हुआ मेरा इधर भी। पीछे घर वाले भी हैं? जी हाँ है। तो कुछ इतना कमा लेते हो कि उनको भी भेज दो थोड़ा बहुत? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला निज़ाम चलाते हैं जिस दुनिया का। जब हमारा बड़ा लोग है ना, इसकी वजह से हम भूख से मर भी। हमारे लीडरों की बात? हाँ, हमारी आवाज़ नहीं सुन लेते। यहाँ बहुत मीडिया वाले लोग आते हैं, हम उसको बयान देते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हमारा ये बहुत बदकिस्मती ये है। मीडिया भी आपकी बात आगे पहुँचाता है, लेकिन आपकी मदद के लिए फिर कोई नहीं आता? नहीं आता है ना, जब कोई पैदा नहीं होते। यहाँ अगर रोना भी लग जाए ना, जान के ऊपर पेट्रोल भी डाले ना, तो कोई आवाज़ सुन लेनी है, क्या फ़ायदा है? इस फुटपाथ पे आप सुबह कितने बजे आके बैठ जाते हैं? ये यहाँ हम सब्जी 7 बजे तक पहुँच जाते हैं इधर। ठीक, 7 बजे सुबह? हाँ सुबह। तो अभी तो शाम होने लगी। हाँ, हम 5 बजे उठते अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ के यहाँ आता है। सही है, 7 बजे तक हम इधर ही होता है। फिर 7 से लेके हम शाम को 6:30 बजे हम इधर से जाके अपने डेरे पे। यानी बेकस और मजबूर मज़दूरों के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि तू कादिर व आदिल है, मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदा मज़दूर के औकात। ये बताएं, क्या मजदूरी करते हैं, गुजारा हो रहा है आपका? नहीं, गुजारा नहीं। शाम का सुबह से आते हैं, शाम 7-8 बजे कभी मिलते कभी नहीं मिलते। कैसे आपका गुजारा हो जाता है कि जब आपकी मजदूरी नहीं होती? न बस क्या करेगा, बस नाराज़ होते, बस जाते वापस बस। ये बताएं, कहाँ से आप मजदूरी के लिए पेशावर आते हैं? ये 22 साल हो गया और नागुमान से आते। अच्छा, 4 से में आपकी मजदूरी नहीं होती वहाँ पे? नहीं, उधर नहीं मिलते और इधर आते बस गरीबी करते। मजदूरों से हम बात कर रहे हैं और नाजरीन को भी दिखा रहे हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना रहता है। एक मजदूर हमारे साथ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 8 दिनों से इनकी दिहाड़ी नहीं लगी, इनको कोई काम इनके हाथ नहीं आया। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? सजाद, ये बताओ कितने अरसे से ये मजदूरी का काम कर रहे हो? तकरीबन 10 साल तो हो गए। 10 साल हो गए। ये बताओ कितने दिन हो गए अभी कि तुम्हें उजरत नहीं मिली, तुम्हें दिहाड़ी पे कोई काम नहीं मिला अब तक? 8-10 दिन तो होगा। 8 और 15,000 हमारा किराया है, किराया भी नहीं भर सकते। कभी मिलते कभी नहीं मिलते, बना को रेती चढ़ाते हैं। किराए का मकान है, उजरत मिलती है, तो फिर किराए का मकान है, 15,000 किराया देते हैं और इधर से हमारा को जो है ना 10,000 हम नहीं कमा सकते हैं। 15,000 घर का किराया है और इस सजाद के मुताबिक 10,000 के करीब भी अब उजरत नहीं मिल पा रही। महंगाई का दौर है, ना सिर्फ घर का किराया बल्कि बच्चों की स्कूल फ़ीस, इसके अलावा जो बिल्स हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अशियाए खुर्दनोश हैं, उनकी ख़रीदारी भी यकीनी तौर पर मुश्किल है। सजाद, ये बताओ, सिर्फ किराया 15,000, बच्चों की स्कूल फ़ीस, दीगर राशन, क्या कहना चाहोगे? ये सब बहुत मुश्किल है हमारे लिए। काम सही नहीं है इधर, जो है ना कभी 1000 रुपये भी 500, वो भी जो है ना रेती चढ़ाया सही है, रेती नहीं है तो बैठा रहते हैं। अभी 8 दिनों हम किधर जाए, क्या करें? आज अब अभी बैठे हो, अभी तो शाम होने लगी है, तो आज कोई नहीं आया आप? नहीं, आज नहीं आया कोई भी। हाँ, कोई नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई आता ही नहीं है? नहीं, कोई, ये बात है। तो उस दिन तो फिर आपको क्या कहते हैं, मुश्किल होती है ना खाना पीना? खाना पीना यही है ना, मुश्किल होता है कि भाई चलो
तो क्या खाते पीते हैं? चाय के साथ रोटी खा लेते हो या किस तरह गुजारा करते हो? बस आओ चाय के साथ रोटी खा लेते हैं। सालन और ये वगैरह महंगा है 200। अगर जो है ना वैसे भी होटल में जाओ नॉर्मल खाओ तो 300 रुपये लेते एक टाइम, 300 दूसरे टाइम, 150 200 रुपये नाश्ते का, तो क्या 700-800 रुपये लगता है। यानी खाने का अगर सुबह से शाम तक करो तो 700-800 हज़ार लग जाता है। ये नॉर्मल है कि हम चलो वो जो है ना इधर 120 रुपये 100 रुपये सिंगल प्लेट देते हैं और तीन रोटी वो जो है ना। और रात किधर गुजारते हैं? कैसे रात तो इधर बरंडा है उधर में गुजारते हैं। अच्छा। हाँ उधर सारे मजदूर सो रहे। इधर पनागा है लेकिन वो भर जाता है, उसमें जगह नहीं होती। उसमें जगह नहीं होता है। बरांडों में सोते हैं। कमरा महंगा है यार, कमरा किस तरह रिहाइश 20,000 रुपये कमरा मिलते हैं। हाँ ये बात। ये रिहाइश आपको सस्ती मिली है? रिश्ता नहीं वो वैसे मिलते हैं। अच्छा। बिस्तरा चारपाई मिलती है? बिस्तरा नहीं, वैसे ज़मीन पे सोते हैं। बिस्तर नहीं है? बिस्तरा नहीं है। सूखी ज़मीन पे, खुशक ज़मीन पे, लेकिन काटन भी है, कोई बिस्तरा भी डाले हो लेकिन चारपाई नहीं है। अच्छा, खुश्क ज़मीन पे सोते हैं? सोते हैं। अच्छा। हाँ। तो सर्दी में क्या करते हो उस ज़मीन? भी बस क्या करूँगा, कुछ नहीं होते यार, कुछ नहीं। वो बिस्तरा मिलते यार, बिस्तरा में गुजारा नहीं होते। बस ये हालात है ना पाकिस्तान। मज़दूर की हालत यानी बहुत ख़राब है? बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। दिहाड़ी के लिए, मजदूरी करने के लिए क्या काम करते हैं आप? जी ये मजदूरी करते हो, मजदूरी है नहीं, करे का मकान है। अभी हम जंगल में जिप लगाया, इसको पुलिस आता है चाहिए इसी जगह से उठो, हम किधर जाएगा? काम नहीं बर्दाश्त सकते, काम नहीं है। हाँ। अच्छा, यहाँ बैठने पे भी पुलिस मना करती है कि यहाँ ना बैठो? हाँ, इधर जुगुड़ नहीं लगाओ। जी हम मिस्त्री का काम करते हैं, वैसे जो है ना 4-5 दिन हो गए काम नहीं मिला। उसकी वजह बिजली का बिल, गैस ये भी सर पे ऊपर आ रहे हैं, और जो है ना मजदूरी भी है भी नहीं। हुकूमत ये गुजारिश है वो भी या कुछ कम करे या फिर मजदूरी बढ़ाए। पीपल मंडी अंदरूनी शहर पेशावर का बाज़ार है, तिजारती बाज़ार है। रश होने के सबब यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। तिजारती बाज़ार होने के बायस दूर दराज अजला से मज़दूर जो है वो मज़दूरी के लिए आते हैं। कुछ मज़दूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कुछ पता नहीं है आज कौन सा मज़दूरों का दिन है। हम तो आज दिहाड़ी के लिए आए, दिहाड़ी सुबह से लगी ही नहीं है। महंगाई इतनी है, आटा देखो, बिजली का बिल देखो, गैस का बिल देखो। कल मैंने 11,000 रुपये का बिल जमा किया 1 महीने का गैस का, तो हम 500-600 रुपये का क्या करेंगे? अभी आटा ले ले, घी ले ले, दाल ले ले, बच्चों के लिए पढ़ाई के स्कूल कर दे, काम है ही नहीं। हाथ गाड़ी चलाते, होटलों पे काम करते, बर्तन मांजते, मजदूरी है ही नहीं। पहले दौर सही था, जो हमारे वालिद साहब थे वो एक बंदा काम करते थे 10 का आते थे। अभी 10 काम करते एक ही का नहीं सकते। इतना महंगाई के परेशान हो गए। ये बताएं कि घर किराए पे है, और पहले दौर की आप बात करें तो पहले दौर में कैसे गुजारा हो जाता था? क्या आपका दौर ठीक नहीं है क्या? हमारा दौर तो बिल्कुल ख़राब है। पहले दौर सही था, महंगाई इतनी नहीं थी। महंगाई बहुत है, आदमी क्या करे? 800 रुपये का दिहाड़ी है हमारा दिन का, और लगता है 2,000। आटे का तेल है 2500, तो 800 और 2500 में कितना फ़र्क है? हम क्या करेंगे? अगर हम 3-4 दिन भी कमा ले तो हम आटा नहीं खरीद सकते, घी कहाँ से लाएंगे, दाल चावल कहाँ से लाएंगे, खाएंगे क्या? 5 बच्चे हैं मेरे। आज क्या दिन है हमें पता ही नहीं है। मजदूर हम सब काम पे आए हुए, सारे मजदूर है इधर, जितने भी आप किसी से भी पूछे इधर पेशावर में सब मजदूर है। कोई काम नहीं है, कोई परेशान है, हुकूमत भी काम नहीं देता है, क्या करे आदमी? मतलब आज आप लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है? मजदूरी पे आप लोग आए, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है? अल्लाह की कसम पता नहीं है, अल्लाह की कसम हमें पता नहीं है कि आज मजदूर का दिन है। आपने पूछा है, हमें पता लगे कि आज मजदूरी का दिन है, हमें पता ही नहीं है क्या करे। जी क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अमीन खान। ओह वेरी गुड। अमीन खान किस इलाके के हो? मैं ज़िला सवाबी का। तो इधर मजदूरी के लिए आया इस्लामाबाद में? मैं इस्लामाबाद में मजदूरी के लिए आया, लेकिन काम शाम कोई नहीं है। तो क्या हालात चल रहे हैं इधर? हालात बहुत ज़्यादा आपके सामने, सुबह से बैठे हुए 6 बजे, अभी तकरीबन 6:30 बजे होने वाले, कोई काम शाम नहीं है। तो ये ज़्यादातर महीने में इसी तरह ही होता है या ज़्यादा काम मिल जाता है आपको? बस ज़्यादातर ऐसे नॉर्मल है, कभी होता है 1 दिन होता है, 5 दिन नहीं होता है, फिर अंडा पराठा करते बस बैठा रहता है, काम शाम कोई नहीं है।
सिर्फ अंडा पराठा ही पे गुजारा चला? पराठे काम नहीं है तो मजदूर क्या करेगा, गाड़ियों में पत्थर मारेंगे तो बेटा रहेगा ना, कोई पूछने वाला नहीं है। पीछे फैमिली वो कितनी है जिनको आप सपोर्ट करते हो? फैमिली के तो ऐसे ऐसा लोग हैं, मिसाल दो कि इसका जिम्मेवारी होता है घर का, जो मज़दूर होते हैं यहाँ पर। हमारा तो बस कोई इशू नहीं है, बस अपना एक पीठ है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन और मज़दूरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ तालीम भी हासिल की है? BA किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी फुटपाथ पर बैठा हूँ क्योंकि हमारा मुल्क में गुरबत है, सरकारी नौकरी सिफारिश पे मिलता है और आम मज़दूर पे जो है ना बस इस तरह फुटपाथ। तो आपने ग्रेजुएशन की हुई है? हाँ जी। और बेरोज़गारी की वजह से फुटपाथ पे हो? तो जाहिर है बेरोज़गारी की वजह से फुटपाथ पे बंदा आते, जो बंदा सबसे मजबूर होता है वो फुटपाथ पे आ जाता है। आपको तो कहानी सुना है ना? हाँ। तो सारा दिन फिर इसी तरह फुटपाथ पे गुजर जाता है? शायद हमारा कब्र भी शायद इधर भी बन जाएगा, तो क्या करें, और किधर जाने नहीं है, कोई नौकरी नहीं देता है, पक्की नौकरी पे 20,000 पे गुजारा नहीं होता है। 20,000 पे मैं बंगले में जाके कुत्ते दूंगा तो 10,000 मेरे जेब का अपना खर्चा है, तो घर 10,000 लेके जाऊँगा, उस पर घी का टीम नहीं होता है। मेरे कैमरामैन अशरफ दिखाएंगे आपको कि लाइन से मज़दूर यहाँ पर मौजूद हैं तपती हुई गर्मी में कराची की, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए यहाँ पर और उनसे कोई काम ले, मजदूरी ले। अभी मजदूरी जो है वो उस तरह नहीं मिल रही जिस तरह आप सोच रहे हैं कि पहले मिला करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं है मजदूरी अगर मिल भी जाती है तो 1 दिन 2 दिन लगी, उसके बाद ख़त्म। तो जो कमाया होता है वो खा लेते हैं फिर? नहीं, कोशिश करता हूँ क्योंकि इधर लोग हैं ऐसे, कोई गाड़ी वाले हैं, इधर सलानी है, कुछ लंगर मिल जाता है तो उससे गुज़रकात कर लेते हैं। और जो कोशिश करते हैं, जो मजदूरी मिल गई है 150 रख के ना बाकी घर में भेजेंगे, कोशिश करते हैं ताकि बच्चे पीछे उनको भी आसानी हो, परेशानी ना हो। अगर मजदूरी मिले तो क्या ये ईंट बजरी का काम होता है, गेंदनी बेलचे का काम? हाँ बिल्कुल, वो खुदाई का काम होता है, सफाई वाला, वो सफाई के लिए ले जाते हैं। और उसके अलावा जो है ना मुरम्मत बिल्डिंग वगैरह। यानी आप मिस्त्री के साथ काम करता हूँ, मजदूर हूँ, कोई कारीगर बिल्कुल नहीं हूँ। पहले कभी काम किया नहीं है क्योंकि कारोबार किया था, उधर से आया हूँ तो इधर जो है ना मिस्त्री के साथ। और तो क्या आपकी दिहाड़ क्या है? दिहाड़ इधर कोई दे देते हैं, कोई 1000 देता है, कोई 1200 देता है, कोई 1500 दे देता है। तो आखिरी जो है ना मैक्सिमम जो है ना 1500 है, इससे ऊपर। तो कभी ऐसा मौका आता है कि बिल्कुल आप के पास खाने के पैसे ना हो, फाका करना पड़े, भूखा सोना पड़े? हाँ बिल्कुल, ऐसा एक मरतबा नहीं कई मरतबा आया है, जब ईद के दिन होते हैं तो हर कोई लंगर देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो इसी दौरान जो है ना फाके से हमने रात भी गुजारा है और सोने की जगह भी नहीं होती, तो ऐसे जो है ना ग्रासी प्लाटों में इधर उधर सो जाते हैं। अक्सर मजदूर जो ऐसी तरह ही करते हैं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। ये भी बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मज़दूरों की ये हालत है कि उन्हें बाज़ औक़ात ये जो ग्रीन बेल्ट होता है दोनों सड़कों के दरमियान, इस पे रात गुजारनी पड़ती है क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो कहीं पे बिस्तर ले लें, चारपाई ले लें और वहाँ पे रात गुजारें। तो ये हालत है इस्लामाबाद में मज़दूरों की। बाकी शहरों का क्या हाल होगा ये आप खुद ही तसव्वुर कर लें। यौम मज़दूर तो मनाया जा रहा है, लेकिन मज़दूरों के लिए, उनकी फलाह के लिए कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा, क्या कहना चाहोगे? सर जी, महंगाई हो गई, क्या कह सकते हैं सर। इधर आते हैं काम के लिए, काम वाम है नहीं, 2-3 बजे फिर घर चले जाते हैं। काम मिलता है तो काम पे जाते हैं, नहीं तो है ही नहीं काम, क्या करें। मकान का किराया आ जाता है, पहली का पता भी नहीं चलता। 10,000 एक कमरे का किराया है, 10,000 और बिजली गैस अलग। अब बताओ क्या करें, जिसकी फैमिली है। अब बताओ आटा भी महंगा है, सही है ना सर, महंगाई हो गई, क्या कर सकते हैं हम। हुक्मरान कहते हैं सस्ताई करो, नहीं करते तो क्या करें। हमारे मज़दूरों की कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता भाई। मज़दूर की आपने फरियाद सुनी, मज़दूरों की कौन सुनता है। एक कमरे का मकान है जिसका किराया 10,000 है, वालिदैन हैं, बच्चे हैं जिनका अखराजात यकीनी तौर पर इसी मज़दूर ने उठाना है। दिन भर धूप में बाहर इस तलाश में ये घूमता है कि किसी का सामान उठाकर उस जगह पर उसके मुंतकिल करे, कुछ उजरत मिले, घर लेके जाए और घर वालों के हाथ में देकर कुछ घर का गुजर बसर हो सके। लेकिन इस मज़दूर के मुताबिक
कई दिन गुजर जाते हैं, कोई काम हाथ नहीं आता, कोई दिहाड़ी नहीं लगती, कोई पैसा हाथ में नहीं आता, जिसके सबब मुश्किलात का सामना है। काम तो नहीं, बस गाड़ी घूमते हैं, बस ये लोग जाते हैं गाड़ी देखते हैं सारा दिन इस तरह करते हैं पनकी की तरह। अब जब शाम होते है तो फिर सारा गर्दन दर्द करता है। काम जो है ना, एक हफ्ते में एक दिहाड़ी लग जाता है, एक महीने में एक दिहाड़ी लग जाता है, और वो जो है दिहाड़ी में कुछ बचता ही नहीं है। हमारा खैबर पख्तूनख्वा में 3000 रुपये का आटा गुत्ती है, इधर जो है ना 2500 का पंजाब में। तो वही आजकल दिहाड़ी जो है ना उसमें कुछ बचता ही नहीं है। 15 साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से इधर काम तो हर पिछले अगर हम 5 साल का अंदाज़ा लगाएं तो कैसे थे? 5 साल का जो हमने अंदाज़ा लगाया, पहले जो जरदारी को हुकूमत था ना, जरदारी का जिस तरह भी था सही था, नवाज शरीफ था जिस तरह भी सही था। मैं कहता हूँ अपने मुल्क को ख़रीद लो, लेकिन गरीब अमीर को एक बराबर कर दो। मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसा मुल्क ना पैदा हो जाए ना जो पाकिस्तान को ऊंची आंखों से देख ले। पाकिस्तान में ऐसे कौम मौजूद है ना जो एक आदमी एक मुल्क को जवाब दे सकता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कदर नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट का कदर नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में लोगों में टैलेंट है, ऐसे बाहर मुल्क में भेजो ना, उसको इस तरह कदर करता है जैसे बड़े लोगों का कदर होता है। आप पेंट का काम करते हो या मजदूरी? पहले मैं मजदूरी में करता, मजदूरी में जो है ना 10 साल में ऐसे रहा था। अभी 4-5 साल हो गया मैं रंग का काम शुरू किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतना होता है, लेकिन गुजारा होता है। लेकिन मैं ऐसे लोग देखता हूँ, इधर मैंने देखा मेरे आंखों के सामने पागल हो गए। इधर हमारा खुद दोस्त था, उसने जो है ना अपने बीबी को छोड़ के चला गया। क्यों? बोलते हैं इतनी महंगाई, हम खुद अपने पेट को नहीं संभाल सकते, तो हम अपने बच्चों को बीबी को कैसे संभालेगा। आलमी यौम मजदूर के दिन भी ये मजदूर कराची की सड़कों पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि इनसे कुछ काम लिया जाए, मजदूरी ली जाए और बदले में इनको कुछ उजरत मिले जिससे घर का गुजर मुमकिन हो सके। लेकिन इस महंगाई के दौर में आपने इन मज़दूरों की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने अपने दुख का इजहार किया, अपनी परेशानी तकलीफ़ का इजहार किया कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, घर के अखराजात, किराए का घर और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के सबब जहाँ इस महंगाई ने हर तबके को मुतासिर किया है, वहीं सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका ये मज़दूरों का है। लेकिन इनके लिए ना ही कोई आवाज़ बुलंद करता है, ना ही इनकी फलाह के लिए, ना ही इनकी जानो माल की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं। इन मज़दूरों ने मुतालबा किया है कि इनकी उजरत में इजाफे के लिए कोई इक़दाम, ठोस इक़दाम फौरी तौर पर उठाए जाएँ ताकि इनका गुजर बसर भी मुमकिन हो सके। प्रोग्राम आपस सी बात आवाम के साथ में कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़ कराची।